हेलो। अब जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर अलजेब्रा स्टार्ट करो और अलजेब्रा को बिल्कुल बेस से पढ़ाओ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं वीडियो बना के डालता हूँ किसी भी टॉपिक की, तो सबसे पहला मेरा फोकस बेस पे ही होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक किसी भी स्टूडेंट का बेस क्लियर नहीं होगा तो कभी भी किसी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकता है एग्जाम के अंदर। यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो भले ही हम उन चीज़ों के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम की बात करें तो वहाँ जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस अच्छा होने के बाद ही हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे। अब बात करें हम अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा के लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अलजेब्रा में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखते हैं एक्स वाई जेड लिखा हुआ कुछ, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। उसका रीज़न है कि उनको यही नहीं पता चलता कि इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी, क्योंकि जब वो अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, तब तो होता क्या है कि मैंने काफ़ी बार देखा है कि अगर हम टफ़ क्वेश्चन भी बच्चों को देते हैं तो वो उसका आंसर निकाल देते हैं, लेकिन अगर मैंने उनको दिया बिल्कुल ईजी और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन लिखा है तो उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि उन लोगों बच्चों को अप्रोच नहीं पता होती है, उनका बेस क्लियर नहीं होता है। वो फार्मूले रट लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फार्मूले जनरेट कैसे हुए हैं और इनका यूज हमें किस क्वेश्चन में किस तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेस बताऊंगा। अलजेब्रा के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूले किस तरह बनते हैं और कौन से फॉर्मूले को किस तरह के क्वेश्चनों में किस तरह हमें अप्लाई करना है। मैं अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूँ कि जब भी आप अलजेब्रा देखते हो तो अलजेब्रा में होता क्या है कि क्वेश्चन कराने के दो तरीके होते हैं। एक टीचर कराता है कि उसने आपको फॉर्मूला करके करवाया, और दूसरा कहता है कि जो भी कुछ इसमें आप पुट कर सको एक्स वाई जेड के स्थान पे 0 1 2 3 जो भी वो बोलता है किसी क्वेश्चन में, वैसे आप उसका आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट। जब मैं यह क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको थ्योरी करवाऊंगा और फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन साथ साथ मेरा जो फोकस होता है वो ज़्यादा बेस पे होता है, क्योंकि अगर एक बार अलजेब्रा का बेस क्लियर हो गया तो फिर आप वो जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो अपने आप कर सकते हो। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप बेस से ही शॉर्ट ट्रिक जितने ही टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सको। तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला जो होता है हमारा, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है अपना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे जी आया कैसे? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये एक क्लास मेरी आपके फॉर्मूले पे ही रहेगी। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हो तो वो सारे फॉर्मूले जिनको आपको याद करने में बहुत मुश्किल होती है वो आप डायरेक्ट निकाल पाओगे फॉर्मूले को एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो उसके लिए आपको ये मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है, छोटे से छोटी चीज़ को। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बहुत जल्दी बता दूँगा आपको। देखो, इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी जो है ब्रैकेट में इसकी स्क्वायर है, तो असल में कहना चाह रहा है a प्लस बी गुना में a प्लस बी। जब हम इन दोनों चीज़ों को गुना करते, देखो a से को गुना किया a स्क्वायर, इस a को b से गुना किया तो a इंटू बी, इस b को a से किया तो वही b इंटू a, और इस b को इस b से किया तो आपका b स्क्वायर। आप देखेंगे देखो a स्क्वायर ab और ab हमारा 2 बार आया है, यानी ये हमारा हो गया 2ab और प्लस में b स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो इस तरह इन फॉर्मूले की बात होती है। तो हमें याद होना चाहिए फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही मैं एक फॉर्मूले की और बात करूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारा होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। वही चीज़ है, a माइनस बी और a माइनस बी दोनों चीज़ों गुना करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आते काम की बात। देखो, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहले मैं इन दोनों की ही बात करता हूँ। इससे जो और फॉर्मूले जनरेट होते हैं जो जनरली हमें बुक्स में भी नहीं मिलते, और वहाँ से क्वेश्चन उठना स्टार्ट होगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो जब आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे? एक बार तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ से ले सकता हूँ, और एक बार मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ से ले सकता हूँ। कैसे लेंगे? देखो, a प्लस बी स्क्वायर की जब हम इस वाले की बात करेंगे तो हम कहेंगे जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा हो गया, ये उधर चल जाएगा, यानी इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो माइनस में 2ab। ठीक है, एक और फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ से भी तो बन सकता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या बनेगा? देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पे किस चीज़ का? माइनस का।
यानी हम कह सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब काम की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। जब मैंने ये फॉर्मूले मुझे याद है और इन फॉर्मूले से मैंने ये चीज़ें जनरेट कर ली है, तो यहाँ देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला जो मेरे पास आया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर आपको कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए या तो a प्लस बी और a इंटू बी, या फिर होना चाहिए a माइनस बी और a इंटू बी, यानी a इंटू बी तो चाहिए ही चाहिए। यानी मैं कहूँगा इस चीज़ को आपको इतनी ज़्यादा बार अप्लाई करना पड़ेगा ना क्वेश्चनों में। आप अभी से इस चीज़ को जब वीडियो देख रहे हो तो पहले बिल्कुल ध्यान से देखो और बाद में इसको नोट जरूर करना, क्योंकि ये जो अभी चीज़ लिख रहा हूँ मैं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आने वाले क्वेश्चनों में। तो मैं कहूँगा अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो कभी भी, तो जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें मुझे जो चाहिए या तो मैं a प्लस बी निकालूँ या फिर मैं a गुना b, ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिएगी, या फिर a माइनस बी मैं निकाल पाऊँ और a गुना में b, ये दोनों चीज़ें या तो ये इधर वाला हो मेरे पास या ये वाला इधर वाला हो मेरे पास, तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो बार बार बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको a प्लस बी की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ होना चाहिए a गुना में b, या फिर a माइनस बी की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ होना चाहिए a गुना में b। अब आगे फॉर्मूले और देखते हैं। ये फॉर्मूले हमने देख लिए स्क्वायर के, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पावर 3 का फॉर्मूला है मेरे पास, पावर 4 का फॉर्मूला है, पावर 5 का फॉर्मूला है, तो हम कैसे करेंगे प्लस और माइनस के। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे हम एक चीज़ अप्लाई करेंगे, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना बताता हूँ। अगर वहाँ पे मुझे 2 साल का ब्याज निकालना हो, 3 साल का इंटरेस्ट निकालना हो, 4 साल का इंटरेस्ट निकालना हो, तो जो हम मेथड अप्लाई करते हैं ना वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो मैं कहूँगा जी अगर मुझे 2 साल का ब्याज निकालना है तो वहाँ पे जो मेरा निकालने का तरीका रहेगा वो मैं कहूँगा 2 इंटू 2 1 के हिसाब से निकलेगा। अगर 3 साल की हम बात करेंगे तो 3 साल का मतलब होता है आपको 3 3 1, इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। और अगर 4 साल की बात करोगे तो 4 साल में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 4 6 4 1, इस हिसाब से आपको मिलने वाला है। और अगर 5 साल के ब्याज की बात करें तो उसका होता है आपका 5 10 10 5 और 1। ठीक है, इस तरीके से हम इनके इंटरेस्ट निकालते हैं। अब इस चीज़ को हम यहाँ फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखना बात ध्यान से। जैसे हमने निकाला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको करना क्या चाहिए अगर फॉर्मूले याद नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का तो जनरली सबको याद होता है, लेकिन जब मैं पावर 3 की कहूँगा 4 की कहूँगा तो वो चीज़ हमें याद नहीं होती, वो चीज़ हमें बनानी आनी चाहिए कि फॉर्मूला बनता है कैसे। तो कैसे बनेगा, देखो आपको लिखना कैसे है, जो ये a है ना आप इसको बढ़ती हुई घटते हुए पावर के साथ लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे a स्क्वायर, फिर लिखोगे a की पावर 1 और फिर लिखोगे a की पावर 0। ठीक है, फिर लिखना है इस b को हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कितने का है, 2 का, तो हम कहेंगे जी b स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे b की पावर 1 और यहाँ लिखेंगे b की पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट हमारा होता है 0, यानी ये हम b की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर जो 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ 1 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। लिखो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या करना है कि अगर 2 पावर 2 है ना तो 2 साल वाला लगाना है, कितना 2 1। आप एक काम करो इन सब के आगे एक और लगा लो, 1 2 1 हो जाएगा, ये 1 3 ये 1 और ये 1, ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करो। तो करना क्या, देखो 1 2 1, इसके आगे 1 लगेगा, इसके आगे 2 लगाना है और यहाँ पे आपको 1 लगाना है। 1 2 1 1 2 1, ठीक है। और उसके बाद अगर ये प्लस का है तो सारे प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस, तो आपका फॉर्मूला देखो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करूं अगले फॉर्मूले की कि जी a माइनस बी का होल स्क्वायर आप इस तरीके से मुझे बना के दिखाओ कैसे बनेगा। सुनना कंसेप्ट को, हम कहेंगे कि जी a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ अगर पावर 2 है तो लिखेंगे a की पावर 2, फिर a की पावर 1 लिखा जाएगा और यहाँ a की पावर 0, तो a की पावर 0 का तो रिजल्ट ही 1 होता है, तो मैं उसको लिख नहीं रहा। फिर लिखना है b को, पीछे से स्टार्ट करना है, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0 मैं लिख नहीं रहा क्योंकि उसका रिजल्ट 1 होता है। फिर करना है कि आपको देखो 1 2 1 2 साल में, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ फिर 1 हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो सबसे आगे वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलेगा। तो ये प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस आपका और यहाँ प्लस, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, हम कहेंगे कि जी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ कैसे होगा।
याद होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है। और फॉर्मूला जनरेट कैसे करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप कुछ मत करो, पावर कितनी है 3, तो पहले a को पावर 3 के साथ घटते हुए क्रम में लिखो। लो जी, a की पावर 3 देखो ऐसे, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। मैं लिख नहीं रहा उसको। फिर b को पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ a की पावर 0 जो थी उसके साथ b की पावर 3 आएगा, फिर यहाँ b की पावर 2, यहाँ b की पावर 1 और यहाँ b की पावर 0, यानी उसका रिजल्ट 1 है, लिख नहीं रहा मैं उसको। उसके बाद कितने साल का ये, नहीं कितने पावर का है, 3 का, तो 3 पावर का हम जो यूज़ करेंगे वो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा होता है उसको यूज़ करेंगे। कितना होता है 1331, तो 1331 इसमें अप्लाई कर देंगे, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, प्लस में तो सबको प्लस कर देंगे जी, प्लस प्लस प्लस, ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ऐसे अगर मैं कहूँ कि a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहोगे जी पावर 3 है ना, तो सबसे पहले इसको घटते हुए क्रम में लिख दो। देखो a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0 लिख नहीं रहा क्योंकि उसका रिजल्ट 1 होता है। b की करेंगे, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे, और b की पावर 0 लिख नहीं रहे। अब उसके बाद पावर कितनी है 3, तो 3 में ये 3, आप इस चीज़ को याद कर लो कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा तब बताएंगे। 1331 नंबर होता है, तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ पे 1। उसके बाद अगर माइनस है तो ध्यान रखो ये प्लस का, तो ये माइनस का, फिर ये प्लस का और ये आपका माइनस का, ऐसे दोनों फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम एक और लैंग्वेज लिख सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज लिख सकते हैं? अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल क्यूब, बिल्कुल सही है, याद होना चाहिए a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b क्यूब। लेकिन हम इसको और अगर थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं जी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जी, 3 कॉमन है दोनों में, और a और b दोनों कॉमन है, तो क्या बच गया आपका a प्लस बी, ये बच गया। यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का एक और जो फॉर्मूला होता है, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं a माइनस बी के फॉर्मूले की बात करूं, a माइनस बी का क्यूब, तो हम कहेंगे जी a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले तो मैं कहूँगा मैंने कॉमन लिया आपका -3ab, तो अंदर क्या बचेगा? अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा आपका a माइनस बी, क्योंकि जब ये a इससे गुना होगा तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन जब ये b इससे गुना होगा तो ये वाला आपका प्लस का बन जाता है। तो ये दो फॉर्मूले और मेरे इस तरह के निकल सकते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत काम की चीज़ें, 2 साल का हमने अप्लाई करके देख लिया, 3 साल का हमने फॉर्मूला पावर क्यूब में यूज होता है, दोनों देख लिए। अब जैसे मैंने स्क्वायर वाले में बताया था ना आपको कि a² प्लस b² के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। अब देखना, जैसे मैंने कहा था कि आपको यदि a² प्लस b² फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो आपको चीज़ चाहिए या तो a प्लस बी और इसके साथ साथ आपको a गुना b चाहिएगा, या फिर a माइनस बी चाहिए और इसके साथ आपको a गुना b चाहिए। अगर ये दो रिजल्ट आपके पास है तो आप a² प्लस b² फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं, अगर मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो, अगर यहाँ की बात करें हम तो a क्यूब प्लस b क्यूब आपका क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा आपका, ये जो रिजल्ट है ये उठ के इधर आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, ये इधर आएगा तो माइनस का 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, और अगर मैं कहूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनना चाहिए, तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो हमारा बनेगा वो बनेगा आपका, देखो ये a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये रिजल्ट इधर उठ के आएगा तो प्लस में 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब इन चीज़ों को जो क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ वो मैं क्या कोशिश करूँगा, अब सुनो बात ध्यान से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को रोक के आप इन सारे फॉर्मूलों को नोट करो और कैसे मैं जनरेट कर रहा हूँ, कैसे मैं बना रहा हूँ, वहीं आपको तरीका अप्लाई करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको देखते रहोगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे एग्जाम में चीज़ें आएगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अलजेब्रा में प्रॉब्लम ही ये होती है। अलजेब्रा में प्रॉब्लम क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगाए ये पहचान नहीं कर पाओगे, और ये तभी होगा जब आपका बेस बहुत अच्छा होगा। और मैं बेस इसलिए ही अच्छा होगा, इस कारण ही है बेस अच्छा होने का मैं पढ़ाता हूं तब, कि मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि जी अगर मुझे
ए प्लस आपसे कहा जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको निकालना है तो क्या चाहिए आपको, हम कहेंगे जो भी मेरा क्वेश्चन होगा अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो उस क्वेश्चन में मुझे ए प्लस बी मेरे पास होना चाहिए और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए अपना ए गुना में बी। ये दो चीज़ मेरे पास होगी तभी मैं इसका रिजल्ट निकाल पाऊंगा। आई बात समझ में? यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको निकालना है तो आपको होना चाहिए ए प्लस बी वहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा उसका, और उसका ए गुना में बी, ये दोनों रिजल्ट आपके पास होंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, ए माइनस बी चाहिए और उसके साथ साथ ए गुना में बी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप स्क्वायर की बात करते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहाँ पर तो आपको a प्लस बी से भी काम चलेगा और a माइनस बी दोनों से ही आपका काम चल जाएगा, इनके साथ आपका a गुना b होना चाहिए। लेकिन जब आप क्यूब की बात कर रहे होंगे तो ध्यान देना, अगर प्लस का क्यूब है तो आपको प्लस ही चाहिएगा और a गुना में b, और अगर माइनस का क्यूब है तो आपको माइनस ही चाहिएगा और a गुना में b। क्लियर हुई बात? लेकिन अगर स्क्वायर का प्लस में है तो आप a प्लस बी से और a गुना बी इसकी हेल्प से भी आंसर निकाल सकते हो और a माइनस बी और a गुना बी इसकी हेल्प से भी आंसर निकाल सकते हो। लेकिन क्यूब में प्लस वाले के लिए प्लस ही चाहिएगा और माइनस वाले के लिए माइनस ही चाहिएगा। एक और बताता हूँ, जब आप इतनी थ्योरी पढ़ते हो तो अगर एग्जाम में आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो जनरली स्टूडेंट सोचता है कि जी जैसे यहाँ क्यूब में प्लस गुना में माइनस गुना में, तो सोचता है माइनस के साथ गुना में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत काम की फॉर्मूला है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को हमेशा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आएगा तो इसका रिजल्ट होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान रहिए चीज़ें, अगर स्क्वायर में माइनस है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन अगर स्क्वायर में प्लस है तो आप ए प्लस बी ए इंटू बी की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और ए माइनस बी और ए इंटू बी की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और अगर क्यूब की बात की जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आपको ए प्लस बी और ए गुना में भी चाहिए, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आपको ए माइनस बी और ए गुना में भी चाहिए। ये आपके फॉर्मूले बहुत काम के और यही चीज़ें क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कहूँ कि अगर a प्लस बी की पावर 4 अगर आपको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला जनरेट करेंगे, हम कहेंगे पावर 4 है तो देखो a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। ठीक है, फिर b की पावर कितनी लेनी है यहाँ पे 4, तो पीछे से हम आगे की तरफ आएंगे, यहाँ b की पावर 4 लिखेंगे, यहाँ b की पावर 3 लिखेंगे, यहाँ b की पावर 2 लिखा जाएगा, यहाँ b की पावर 1 रहेगा और यहाँ b की पावर 0। तो b की पावर 0 या फिर a की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है उसका रिजल्ट 1 होता है, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर की, इनके बीच में जो संख्या लिखी जाएगी, देखो 4 साल का जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया था आपसे, कहा कितना होता है 14641। आप सिर्फ यहाँ सिर्फ अप्लाई करो, ये लो जी, यहाँ 1 हो गया, यहाँ आपका 4, फिर 6 लेना है, फिर 4 लेना है और फिर यहाँ पे 1 लेना है। उसके बाद आप साइन चिन्ह देखेंगे, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो सारे ही प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। तो आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a इंटू b3 प्लस b की पावर 4। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर मुझे निकालना हो a माइनस बी की पावर 4। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यहीं पे रोके सबसे पहले इस फॉर्मूले को खुद बनाने की कोशिश करो कैसे बनेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और अब a की पावर 0 आपकी बार लिख नहीं रहा क्योंकि हमें समझ में आ चुका है उसका रिजल्ट तो वैसे 1 होने वाला है। फिर b को करेंगे, b की पावर 4, देखो b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और यहाँ b की पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद नंबर, पावर अगर 4 है तो आपको जो 4 साल वाले मैंने नंबर लिखे कंपाउंड इंटरेस्ट का 14641, तो देखो 1, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ फिर 4 और यहाँ फिर 1। अगर यहाँ माइनस है तो सबसे पहला प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, बस ऐसे करते हुए चलो। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस आपका, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा a माइनस बी की पावर 4 का। एक और देख लेते हैं 5 वाले का। अगर मैं कहूँ a प्लस बी की पावर 5, अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला जनरेट करना आना चाहिए। पावर कितनी है 5, भाई आंख बंद करके आप तो लिखना स्टार्ट कर दो। a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0 हो जाएगा वहाँ पे। फिर b की पावर 5 करते हैं। तो
ए की पावर जो 0 है ना, इसके साथ बी की पावर 5 आएगा, इसके साथ बी की पावर 4, इसके बाद बी की पावर 3, इसके साथ बी की पावर 2, बी की पावर 1 और यहाँ बी की पावर 0। उस बाद नंबरिंग डालो कितनी है, देखो 5 साल के लिए। अगर 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पावर में जो 5 है वही नंबर अप्लाई करेंगे। कौन से हैं, 1, 5, 10, 10, 5, 1। याद रखो इन चीज़ों को, और ये याद होना चाहिए आपको इतना वीडियो देखने के बाद। अगर मैं 5 की बात करूँ तो यहाँ पे 1, यहाँ 5, यहाँ पे 10, यहाँ फिर आपका 10, यहाँ 5 और यहाँ आपका 1। अगर प्लस में है तो सब कुछ प्लस में हो जाएगा जी, प्लस 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 प्लस। तो आपका फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी की पावर 5 का, a की पावर 5 प्लस 5, a की पावर 4 b प्लस 10, a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10, a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5, a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस b की पावर 5 का। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है a माइनस b की पावर 5। ये फॉर्मूला आप खुद जनरेट करो, देखो क्या होगा इसका। तो इस तरीके से हम a प्लस b की पावर स्क्वायर का, पावर 3 का, पावर 4 का, पावर 5 का कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ये हो गया आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट। आपके फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस, और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में हम इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके।